हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहां पर पावर ग्रिड कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ ब्रेकिंग अपडेट्स है यहां पर दोस्तों। तो क्या है, हम फाइनल डिविडेंड की बात करने वाले हैं, उनके पेमेंट की बात करने वाले हैं। फिर पावर ग्रिड कंपनी में बोनस की डिटेल्स आ चुकी है, उसको हम समझने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट और एक नई चीज हम समझेंगे, इनकी जो क्रेडिट रिपोर्ट रेटिंग है उसको हम लोग चैट जीपीटी, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, उसके साथ हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। और एक कॉन्सेप्ट भी हम समझने वाले हैं, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट, जब हम पावर ग्रिड की एनालिसिस तब कर रहे होंगे। तो बहुत ही लर्निंग वाला ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फाइनल डिविडेंड के बारे में बात मैं करता हूं। तो ये टोटल ₹4.75 का फाइनल डिविडेंड आ रहा है पावर ग्रिड की तरफ से। अब देखिए, ये वीडियो मैं बिल्कुल अभी सितंबर की एकदम शुरुआत में मैं बना रहा हूं। तो इसके लिए कौन एलिजिबल था? तो जिनके पास भी स्टॉक 8 अगस्त से पहले था, क्योंकि 8 अगस्त या 8 अगस्त जो था वो एक्स डिविडेंड डेट थी। तो सोच लीजिए 7 अगस्त या उससे पहले जिनके पास भी स्टॉक था वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल थे। अब डिविडेंड तो उस समय में रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट आ गई, लेकिन पेमेंट अभी तक हुआ नहीं होगा। ये जो वीडियो मैं सितंबर 2 को बना रहा हूं, तो पेमेंट की डेट है 11 सितंबर, ये ध्यान में रखना है। और टोटल पूरे साल में हम पावर ग्रिड की बात करेंगे। ये तो फाइनल डिविडेंड था ₹4.75, इससे पहले इंटरिम डिविडेंड भी आए थे। तो टोटल ₹14.75 ये पूरे साल में पावर ग्रिड की तरफ से डिविडेंड आया है। अब डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करते हैं। अब डिविडेंड यील्ड के लिए मैंने क्या किया है, अभी का शेयर प्राइस लिया है 252 का। सोच लीजिए 252 के पास, सोच लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास बाइंग है, तो 5.85% की डिविडेंड यील्ड बनती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, डिविडेंड यील्ड तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के क्या भाव है उसके ऊपर। सोच लीजिए कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिसने 200 के भाव में, सोच लीजिए पावर ग्रिड को बाई किया हुआ है, उनकी एवरेज बाइंग प्राइस 200 की है, तो उनकी डिविडेंड यील्ड कुछ 7.4% भी हो जा रही है। तो ये बाइंग प्राइस पर बहुत निर्भर करता है। तो आप अपनी बाइंग प्राइस को जरूर देखिएगा जब आप यील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब एनालिसिस करेंगे बोनस की दोस्तों। और बोनस आ रहा है 1:3 के रेशियो में। मतलब अगर आपके पास 3 शेयर है पावर ग्रिड के, तो आपको 1 या 1 बोनस शेयर मिलने वाला है। सिमिलरली अगर आपके पास 30 शेयर है पावर ग्रिड के, तो आपको कितना बोनस मिलेगा? 10 बोनस शेयर यहां पर मिलेगा दोस्तों। और इंपॉर्टेंट डेट क्या है? सितंबर 12 है, ये एक्स डेट होने वाली है। मतलब सितंबर 12 से पहले जिनके पास भी पावर ग्रिड का स्टॉक है वो बोनस के लिए एलिजिबल है। बोनस की बात कर रहे हैं तो एक एक्सेल एनालिसिस हम लोग यहां पर कर लेते हैं पावर ग्रिड की। तो देखिए, यहां पर मैंने कुछ सिनेरियो यहां पर लिया हुआ है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले रेशियो तो जैसे 1:3 का रेशियो मैंने यहां पर लिया हुआ है। ओके, अब देखिए, एक मैंने एजम्पशन लिया है। अब ये वीडियो तो मैं सितंबर 2 को बना रहा हूं, मतलब मैं पहले बना रहा हूं। अब मैंने एक एजम्पशन लिया है कि सितंबर 11, मतलब बोनस के एक दिन पहले, एक्स डेट से एक दिन पहले, सोच लीजिए 250 का शेयर प्राइस। अब मुझे नहीं पता है क्या शेयर प्राइस होगा, ठीक है, एक एजम्पशन लेते हैं 250 का सोच लीजिए शेयर प्राइस है। और सोच लीजिए आपके पास 90 शेयर है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 250 इंटू 90, 22,500, ठीक है। अब बोनस में कैसे चेंजेस होंगे देखिए। अब नया शेयर प्राइस, चूंकि बोनस में 3 शेयर 4 हो जाएंगे, तो यहां पर नया शेयर प्राइस हो जाएगा 187.5। मतलब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 250 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 आप ऐसे करेंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। और चूंकि 90 शेयर्स थे तो यहां पर 30 बोनस शेयर मिलेंगे, और पहले के 90, तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे आपके पास? 120 शेयर हो जाएंगे। आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है 22,500 की ही रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपको यहां नए बोनस शेयर मिल रहे हैं, शेयर प्राइस कम हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। बट देखिए, ये मैंने सितंबर 11 के 250 का प्राइस लिया हुआ है। अब हमको नहीं पता है, अब सोच लीजिए मैंने यहां पर 300 का प्राइस लिया है, क्योंकि हमको नहीं पता है, तो उस दिन 225 में ओपन होगा। सोच लीजिए उस दिन 220 में शेयर प्राइस, मतलब सितंबर 11 को बंद होता है, तो कितना? 165 में। तो ये हमको अभी पता नहीं है, ये सितंबर 11 के प्राइस के हिसाब से ही एडजस्टमेंट होगा दोस्तों। तो उस हिसाब से आप ध्यान में बोनस वाली चीज को रख सकते हैं दोस्तों। और जो बोनस जो है, हो सकता है सिर्फ उसी दिन आपके जो डीमैट अकाउंट है वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करे, थोड़ा दिन वेट करिएगा। यहां पर सितंबर 25 या उससे पहले बोनस शेयर जो है क्रेडिट हो जाएंगे दोस्तों। आपको वैल्यू मिली है तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और हमारा फोकस सिर्फ लर्निंग पर रहता है। हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर 3,400 से ज्यादा लर्नर जुड़े हुए हैं, जहां हम सिर्फ बिजनेस एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड, पर्सनल फाइनेंस के बारे में लर्निंग करते रहते हैं। कोई स्टॉक टिप्स पर बात नहीं होती है, सिर्फ फाइनेंशियल लर्निंग को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस ग्रुप की लिंक को दिया हुआ है दोस्तों। अब पावर ग्रिड, जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो उनका बिजनेस समझेंगे। तो देखिए, ये एक ट्रांसमिशन कंपनी है और पूरे इंडिया में 45% जो ट्रांसमिशन है वो पावर ग्रिड के द्वारा होता है। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट सीपीएससी है, मतलब गवर्नमेंट का यहां बड़ा स्टेक है, ध्यान में रखिएगा। अब क्रेडिट रेटिंग, ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है, ये सवरन, मतलब इंडिया, भारत की जो रेटिंग है
वो रेटिंग यहां पर है, और जो डोमेस्टिक रेटिंग में आप देखिए AAA की रेटिंग है। और ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, थोड़ी देर पर मैं इस पर डिटेल चैट जीपीटी एनालिसिस करने वाला हूं। अगर आप टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो इनके बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइंस है और बहुत सारे सब स्टेशन, 274 से ज्यादा सब स्टेशन यहां पर पावर ग्रिड की तरफ से है। और जैसे मैंने कहा 45% पूरे भारत का ट्रांसमिशन पावर ग्रिड यहां पर करता है। तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से है। जब हम रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ये लास्ट 2 ईयर से लगभग स्टेबल है। 11,082 करोड़ का रेवेन्यू है और यहां पर जो प्रॉफिट्स आप देखेंगे 3,543 करोड़ का है। तो एक स्टेबल प्रॉफिट्स पावर ग्रिड की तरफ से आते हुए नजर में आ रहे हैं जब हम बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और वो कॉन्सेप्ट है बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट, और पावर ग्रिड का बुक वैल्यू को हम एनालाइज करेंगे। सोच लीजिए आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। अब उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो एसेट्स हैं आपके, जो भी लैंड होंगे, कैश, पैसा, मशीनरी जो है, सोच लीजिए उनकी वैल्यू 10 करोड़ है, थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूं, ठीक है। और चूंकि आपने कंपनी को लिया है तो वो कंपनी की जो लायबिलिटी है सोच लीजिए 2 करोड़ है, मतलब बैंक से सोच लीजिए 2 करोड़ का लोन आपने लिया हुआ है। तो जब आप एसेट को लायबिलिटी से माइनस करेंगे तो नेट क्या बचा, 8 करोड़। मतलब अगर आप इन्वेस्टर है, थ्योरेटिकली किसी भी कंपनी में अगर वो कंपनी वाइंड अप हो रही है, थ्योरेटिकली सोचिए, तो लास्ट में इन्वेस्टर के लिए क्या बचा, उसे कहा जाता है बुक वैल्यू। तो इस केस में 10 करोड़ माइनस 2 करोड़, 8 करोड़ क्या है, बुक वैल्यू। सोच लीजिए उस कंपनी के मार्केट में 1 लाख शेयर्स है और 8 करोड़ क्या है, टोटल उनकी बुक वैल्यू है। तो 8 करोड़ को 1 लाख के साथ आप डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 800 का नंबर मिलेगा। तो 800 मतलब क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब थ्योरेटिकली अगर वो कंपनी वाइंड अप हो रही है या बंद हो रही है तो एक शेयर अगर मेरे पास है तो मुझे 800 रुपीज मुझे मिलना चाहिए। तो ये बुक वैल्यू हमको बताता है। अब पावर ग्रिड के केस में बुक वैल्यू क्या है, पर शेयर 123.75। अब इन्वेस्टिंग में जब हम वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं, जैसे यहां पावर ग्रिड है तो हम देख लेते हैं, तो यहां टोटल अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, शेयर प्राइस कुछ 250 के आसपास में है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कुछ 2.1 के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। इसको हम हिस्टोरिकल भी देख लेते हैं और आप जो दूसरी कंपनियों में भी ये वैल्यूएशंस देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल 5 ईयर का इनको क्या बुक वैल्यू मिला है, 1.8 का मिला हुआ है, ठीक है। और अगर हम 10 ईयर का डेटा देखते हैं तो 1.9 का इनको बुक वैल्यू मिला हुआ है। दोस्तों कुछ ऐसे भी टाइम मार्केट में आए हैं, जैसे 2016 में आप देखिए जहां पर 2.4 का बुक वैल्यू भी मिला हुआ है। तो अलग अलग टाइम में मार्केट ने वैल्यूएशन दिया है, कभी 2.4 2.5 का वैल्यूएशन दिया है, और जो मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं, बिल्कुल कोविड का जो टाइम था उस समय में 1.3 तक भी बुक वैल्यू यहां पर चला गया था। बट फिलहाल कितना बुक वैल्यू दिख रहा है, 2.1 का पावर ग्रिड का बुक वैल्यू दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल बुक वैल्यू है उसके हिसाब से ही अभी फिलहाल हमको पावर ग्रिड हमको देखने को मिल रहा है। अब आने वाले टाइम में क्या इंपॉर्टेंट होगा, बुक वैल्यू बढ़ना। अब बुक वैल्यू बढ़ना उसके लिए जरूरी है कि कंपनी के एसेट्स जो हैं वो बढ़ते रहे और जो लायबिलिटीज जो है वो भी कंट्रोल में रहे। तो वो आने वाले टाइम में देखना है कि बुक वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है। तो जैसे ये अभी सितंबर में मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये जून 30 का लेटेस्ट डेटा है, बट अक्टूबर में जो रिजल्ट्स आएंगे, अक्टूबर या नवंबर जब भी क्वार्टर 2 में, तो हम देखेंगे कि बुक वैल्यू क्या उनकी बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए देखना। और क्या नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में बढ़ सकती है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। अब डेट अगर हम देखेंगे तो पावर ग्रिड चूंकि बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि उनको बहुत ज्यादा डेट लेना पड़ता है अपने एसेट्स बनाने के लिए, तो लगभग 1.22 लाख करोड़ का उनका डेट है। और डेट टू इक्विटी आप देखेंगे तो डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है। इनफैक्ट आप यहां भी देख सकते हैं डेट टू इक्विटी जो रेशियो जो है, ये देखिए ये 1.5-1.6 के पास में पावर ग्रिड का हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उनकी रेटिंग, डोमेस्टिक रेटिंग AAA की है और इंटरनेशनल रेटिंग जो है सवरन, मतलब जो भारत की जो गवर्नमेंट की जो रेटिंग है उसके बराबर है। तो डेट है लेकिन रेटिंग भी मजबूत है। अब मेरे पास लेटेस्ट रेटिंग रिपोर्ट आई केयर की, ये जून 30 की लेटेस्ट रेटिंग रिपोर्ट आई है। अब इस रेटिंग रिपोर्ट को मुझे एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता था, तो मैंने चैट जीपीटी के जरिए यहां पर इसकी रेटिंग एनालिसिस की है और क्या रेटिंग में बाहर निकला है आपके साथ मैं शेयर करता हूं। उन्होंने क्या क्या चीजें बताई है, जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कहा है कि रेवेन्यू उनका मजबूत है, प्रॉफिट मजबूत है। डेट मैनेजमेंट उन्होंने कहा है कि डेट टू इक्विटी 1.56 के आसपास में है, लेकिन अपनी बोरोइंग्स को वो इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्योंकि ट्रांसमिशन का बिजनेस है, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर उन्होंने कहा है कि फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अभी देखने को मिल रहा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अब देखिए पावर ग्रिड ट्रांसमिशन में अगर उनकी एफिशिएंसी अच्छी होगी तो जो पेमेंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, तो 99% है, जो कि अच्छा ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहा जाएगा और उनको इंसेंटिव भी मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। अगर आप देखेंगे पीजीसीआईएल का
कैपिटलाइज एसेट 7,413 करोड़ है और टोटल कैपेक्स वो 9,212 करोड़ का यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल। आप देख सकते हैं डेट ज्यादा है लेकिन इंटरेस्ट कवरेज 4.22 है। अब इंटरेस्ट कवरेज का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो कमाती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, सोच लीजिए 100 रुपीज कमाती है तो उसमें इंटरेस्ट का क्या कंपोनेंट है, सोच लीजिए 20 रुपीज इंटरेस्ट देना है तो 100 डिवाइड बाई 20 मतलब 5 आप मान सकते हैं। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, तो 4.22 आपको एक मजबूत आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का सपोर्ट जो कि बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि गवर्नमेंट का यहां पर 51% से ऊपर का पावर ग्रिड में स्टेक है। नेक्स्ट है क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट रिस्क है। ये एक रिस्क आप मान सकते हैं कि कुछ यहां पर ओवर ड्यू कुछ है, डेटर्स हैं जिन्होंने पैसा लिया है वो दे नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी स्ट्रेंथ, लिक्विडिटी उनका मजबूत है और उनके पास 7,385 करोड़ का कैश है और कलेक्शन एफिशिएंसी भी कुछ 99% के आसपास में है और आने वाले टाइम में यही देखना है कि कलेक्शन एफिशिएंसी उनका बना रहे। नेक्स्ट है ESG कंसिडरेशन, इन्वायरमेंटल रिस्क यहां पर कम है और ठीक ठाक यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो ओवरऑल मुझे जब मैं ये रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट देख रहा था तो मुझे कोई बहुत हाई रिस्क नहीं लगा क्योंकि उनका जो डेट है बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से रेटिंग एजेंसी का यह भी मानना है कि एक स्ट्रांग हैंड में है और उनका फाइनेंशियल्स मजबूत है जब हम पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं, जब हम कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं। ओवरऑल वर्क 48,700 करोड़ का है और केपेक्स प्लान 8,800 करोड़ का है और आने वाले दिनों में कंपनी ने नया बिजनेस आउटलुक जारी किया है जहां पर और ज्यादा इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन पर देख सकते हैं आप, टोटल इंटरस्टेट या फिर इंट्रा स्टेट या फिर क्रॉस बॉर्डर ये 1.71 लाख करोड़ का ये केपेक्स करने वाले हैं। मतलब अपना जो भी एसेट्स हैं वो बढ़ाने वाले हैं। ये बड़ा केपेक्स है जो अगले एटलीस्ट 9-10 साल में आपको देखने को मिलेगा। फिर सोलार एक मेगा थीम है, फिर स्मार्ट मीटर, सोलार और डेटा सेंटर पर भी लगभग 17,000 करोड़ का वो यहां इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो टोटल 1.88 लाख करोड़ का केपेक्स होने वाला है जो कि अप्रोक्सीमेटली हर साल 15 से 20,000 करोड़ के बीच में वो केपेक्स करने वाले हैं, मतलब अपने बिजनेस में ग्रो करने वाले हैं। कुछ रिस्क जैसे डेट तो एक रिस्क है ही कि उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका फाइनेंशियल प्रोफाइल मजबूत बना रहे वो भी देखना है और हर क्वार्टर में देखना है कि वो क्या कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स वो लेने वाले हैं, क्या वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, क्या वो ग्रोथ कर पा रहे हैं, वो भी देखना रहेगा। ये सब कुछ की रिस्क है और जिनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट में दोस्तों डिविडेंड उनका आने वाला है और बोनस आने वाला है और ये बिल्कुल लेटेस्ट में सिर्फ सितंबर महीने की अगर आप बात करेंगे तो आपको हमको देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी कंसीडर कर सकते हैं। लर्निंग ग्रुप है, सिर्फ लर्निंग पर फोकस है, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड्स, पर्सनल फाइनेंस वहां पर हम फोकस करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू आपके टाइम के लिए।